सभी का। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आपको बता दें मध्य प्रदेश में इन दिनों लोग बिजली संकट से काफी परेशान हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी बिजली कटौती शुरू हो गई है। हालांकि सरकार प्रदेश में बिजली संकट से इनकार कर रही है, जबकि विपक्ष इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। आज इस प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। गर्मी का ग्राफ जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक वैसे वैसे प्रदेश में बिजली कटौती का ग्राफ भी बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरों में भी बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। लोड शेडिंग और मेंटेनेंस के नाम पर कई घंटों तक बिजली काटी जा रही है। इस अघोषित बिजली कटौती से गाँव में रहने वाले लोगों के साथ साथ शहरों का हाल बेहाल है। प्रदेश में बिजली कटौती की बात करें तो शहरों में 1 से 2 घंटे तक की कटौती की जा रही है। इस कटौती की बड़ी वजह है कोयले की पर्याप्त आपूर्ति न होना। साथ ही प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, बिजली उत्पादन का बोझ भी बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश को एक दिन में चाहिए 11,800 मेगावाट बिजली। बिजली कटौती से गांव से लेकर शहर तक के लोग परेशान। शहरों में 2 घंटे की कटौती, गांव में 8 घंटे की अघोषित कटौती। वैसे कोयले की कमी और बढ़ती गर्मी से बिजली संकट झेल रहा मध्य प्रदेश कोई इकलौता राज्य नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों में बिजली संकट गहराता जा रहा है, जिसकी वजह से वहां कई घंटों की कटौती देखी जा रही है, जिसमें दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश शामिल है। बिजली विभाग के द्वारा की जा रही बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से बिजली विभाग के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि प्रदेश में बढ़ रहे कोयला संकट और बेतहाशा पड़ रही गर्मी की वजह से बिजली का संकट उत्पन्न हुआ है, जिसका जल्द से जल्द समाधान करने का दावा तो सरकार कर रही है, लेकिन ये परेशानी कब तक खत्म होगी, इसके बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। टीम न्यूज स्टेट। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से आम लोगों के साथ साथ कृषि मंत्री भी परेशान हैं। बिजली कटौती पर कृषि मंत्री कमल पटेल का एक वीडियो सामने आया है, देखिए रिपोर्ट। गर्मी की मार और उस पर अघोषित बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश में कई शहरों में लोग शिकायत कर रहे हैं कि बिजली विभाग गर्मी से राहत देने की जगह बिजली कटौती का करंट देने में जुटा है। ऊर्जा मंत्री हालांकि इससे इनकार करते रहे हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्री को भी अब जवाब देने में इसलिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अघोषित बिजली कटौती को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल का ऐसा कबूलनामा सामने आया है, जिसने बिजली विभाग की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से कमल पटेल की बातचीत करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कमल पटेल कबूल कर रहे हैं कि हरदा और होशंगाबाद जैसे इलाकों में 10-10 घंटे की अघोषित बिजली कटौती हो रही है और इससे आम लोगों के साथ साथ किसान नाराज हैं। बातचीत में मंत्री जी को ये डर भी सता रहा है कि कहीं बिजली कटौती की वजह से किसानों को नुकसान हुआ तो नाराज किसान कहीं उनको न निपटा दें। मिल रही इसके कारण जो है हमारी फसल आई हुई 4,000 करोड़ की खत्म हो जाएगी। किसान निपट जाएगा, वो हमको निपटा देगा। फिर क्या करना है भाई? मेरे हरदा और होशंगाबाद में मूंग की फसल को देखते हुए बिजली की कटौती बंद करके जो 10 घंटे बिजली मिल रही वो तो दिलवा दो यार। मैंने एमडी को बताया, पर आप जाए टाइट करके और बोल दो। वो लोड सेटिंग के नाम पे बहुत काट रहा है। के नाम पे बहुत काटते हैं, वो नहीं करे लोड सेटिंग यहाँ 2 जिलों में, हरदा और होशंगाबाद। जी हाँ, सुना आपने, कृषि मंत्री का कबूलनामा। मंत्री जी को नाराज किसानों के रिएक्शन का डर है, अपनी सियासी जमीन खिसकने की फिक्र है। हालांकि मंत्री जी की बातों पर अगर गौर किया जाए तो मुमकिन है कि कम से कम हरदा और होशंगाबाद के लोगों को अघोषित बिजली कटौती से राहत मिल जाए। हालांकि क्या ऐसी राहत मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों की जनता को भी मिल सकेगी? फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट।
और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गीत धीर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए, साथ ही साथ राम पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है प्रदेश में। अगर भोपाल की ही बात करें तो यहाँ पर किस तरह से बिजली कटौती की जा रही है, लोग कितने परेशान हो रहे हैं? देखिए, इस वक्त बिजली कटौती तो पूरे प्रदेश में हो रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि रोज़ाना ही बिजली विभाग की ओर से एक प्रेस रिलीज़ आती है जिसमें ये कहा जाता है कि आज इस क्षेत्र में मेंटेनेंस का कार्य चलेगा, लिहाजा आपके इलाके में सुबह के 8 से दोपहर के 1 बजे तक बिजली गुल रहेगी। अब इसके नाम पर ही सबसे ज़्यादा कटौती हो रही है, यानी कि दिन में अगर आप शहरों में बात करें तो 4 से 5 घंटे, और गाँव की तो आप बात करते हैं तो वहाँ पर तो तकरीबन 8 से 10 घंटे की बिजली कटौती जो है हो रही है, और ये घोषित नहीं बल्कि अघोषित बिजली कटौती है। और इसी को लेकर, चूंकि ये बात हम नहीं कर रहे, खुद कृषि मंत्री कमल पटेल जब ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से बातचीत कर रहे थे, और ये देखिए कोई पब्लिक प्लेस भी नहीं था, खुद अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, मोबाइल का स्पीकर ऑन था, और वहाँ पर वो जो बातें कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, जिसमें उन्होंने कहा कि हरदा की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर किसान सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, कम से कम उन्हें 10 घंटे तो बिजली दे दीजिए, अगर किसान निपटा तो हमें निपटा देगा, यानी हमारी सरकार को निपटा देगा, 4000 करोड़ रुपए का नुकसान किसानों का हो जाएगा। तो ये जितनी बातें हैं, जितने इसमें आंकड़े हैं, यानी कि जो नंबर्स है, एक तो 4000 करोड़ रुपए का जो खेती में नुकसान होगा, ये खुद कृषि मंत्री कमल पटेल का आकलन है। दूसरा, इसमें जो उन्होंने बात कही है कि कम से कम 10 घंटे बिजली दे दीजिए, यानी कि 24 घंटे की बात तो छोड़िए, 10 घंटे बिजली भी नहीं किसानों को दी जा रही है। इसे लेकर गुहार लगाते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल दिखे प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने। उधर से भी जवाब आ रहा है कि ठीक है, मैं इसे देखता हूँ, करवाता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने एमडी से भी बोला है, मगर आप उसे थोड़ा टाइट कीजिए, यानी कि आप थोड़ा सा उसे सख्त लहजे में बोलिए कि बिजली की जो अव्यवस्था हो रही है उसकी व्यवस्था करें, और उसको लेकर भी ऊर्जा मंत्री ये बात कह रहे हैं कि ठीक है, मैं उसे टाइट करता हूँ। तो ये सारा की सारा वाकया सभी के सामने है। अब उसके बाद हालांकि कृषि मंत्री के यहाँ से ही इसका खंडन आता है कि वो ऊर्जा मंत्री से बातचीत नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो किसी अधिकारी से बातचीत कर रहे थे। अब अधिकारी का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में कई तरह की सच्चाई है। मध्य प्रदेश में बिजली को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, कुल मिलाकर ग्रामीण इलाकों की अगर आप खास तौर पर बात करेंगे, क्योंकि शहरों में उतनी परेशानी नहीं है, अगर मेंटेनेंस होता भी है तो सिर्फ 1 दिन के लिए होता है, यानी कि अगले दिन से बिजली आ जाती है। यानी कि अगर किसी कॉलोनी की टीटी नगर की आप बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए सुबह 8 से 1 बजे तक हुआ, तो ये एक ही दिन की बात है, ऐसा नहीं है कि रोज रोज मेंटेनेंस हो रहा है। एक दिन हुआ, आपके बाद फिर आगे के 29 दिन बिजली रहेगी। मगर ग्रामीण इलाकों में स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ पर बिजली कटौती जो है वो जारी है, और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हो रहा है तो किसान परेशान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये काफी लंबा समय हो चुका है। गीत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, कब तक इस स्थिति से निपटा जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हो रहा है। हालांकि आम लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में बिजली की जरूरत सबसे ज्यादा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी के नेतृत्व में जनता की सुरक्षा और उनको हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से बिजली का जो संकट है, थोड़ा सा संकट आया था क्योंकि गर्मी जो है बहुत अधिक पड़ी है इस बार, और पहले ही आप जानते हैं कि कोरोना के समय पे तो कोयले की थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन कहीं भी जनता को नहीं आने दी थी। जैसा कि अभी शुभम जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और निश्चित रूप से उन्होंने जो बात बोली है, मैं उससे असहमति नहीं जता रहा हूँ। लेकिन देखिए, बिजली का संकट है, लेकिन बिजली के संकट से किसी भी किसान को, किसी भी रहवासी को, किसी भी व्यक्ति को, मध्य प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार से जूझना नहीं पड़ेगा। इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रतिबद्ध है। अब जो वीडियो की बात जो हम कर रहे हैं और जो वीडियो आपने इसका जिक्र किया, दिखाया, देखिए इस वीडियो में जो है कृषि मंत्री जो बात कर रहे हैं तो जनता के लिए बात कर रहे हैं, वो अपने लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने हरदा और होशंगाबाद 2 जगहों की बात करी, क्योंकि वहाँ मूंग की फसल की बात कर रहे हैं कि मूंग की फसल खड़ी हुई है। तो देखिए, यहाँ पर जो है जब हम जनता के लिए कार्य करते हैं तो भी कांग्रेस को तकलीफ, कांग्रेस वाले कार्य नहीं करते हैं तो भी इनको तकलीफ। अब देखिए, हम तो कार्य कर रहे हैं और जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसा मेंटेनेंस का काम चल रहा है, क्योंकि आगामी दिनों में अब देखिए वर्षा ऋतु का समय आने वाला है और पेड़ की टहनियां बड़ी हो जाती हैं और उसका मेंटेनेंस भी आवश्यक होता है। तो हर चीज को आप समान दृष्टिकोण से रखकर देखें तो बिल्कुल जो है मेंटेनेंस के कार्य के अतिरिक्त जो है किसी प्रकार से जनता को किसी जो है बिजली संकट में नहीं डाला जा रहा है, बल्कि बिजली का कोई संकट जो भी आया है उसको कहीं मैनेज करके थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा जो है बिल्कुल हल किया जा रहा है। और किसी भी प्रकार से चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश का कोई भी आमजन हो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
हम उनकी सुरक्षा और उनके लिए सारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उस चीज में हम अग्रसर भी हैं। जी राम जी, तो जिस तरह से ये हर कोई जानता है कि बिजली कटौती इस वक्त काफी ज्यादा हो रही है और ऐसे में कई कारण हैं इसमें, जिसमें एक मुख्य कारण है कोयले की कमी। तो आप क्या मानते हैं, जिस तरह से कोयले की कमी हो रही है, क्या जो सरकार दावा कर रही है कि जल्द से जल्द इसे पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो हमें जनता पर विश्वास करना चाहिए। कमल पटेल के पहले जनता कह रही थी कि बिजली कटौती हो रही है, किसान बोल रहे थे कि हमें मुश्किल से 24 घंटे में एवरेज 2 घंटे बिजली मिल रही है, छात्र परेशान हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदतर हो रही हैं। तो जनता पहले से कह रही है, मीडिया का भी आकलन था और सबको पता था कि मध्य प्रदेश में बिजली कटौती चल रही है, कोयले की कमी है, लेकिन कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। ना ही ऊर्जा मंत्री स्वीकार कर रहे थे, ना ही मुख्यमंत्री और ना ही कृषि मंत्री स्वीकार कर रहे थे। वो तो उन्होंने गाड़ी के अंदर बात की और वो गाड़ी के अंदर की बात बाहर कैसे आ गई वो कृषि मंत्री ही जाने। फिर भारतीय जनता पार्टी, आप और दुनिया जानती है कि झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। कृषि मंत्री ऊर्जा मंत्री से बात कर रहे हैं और शाम को कहते हैं कि मेरी ऊर्जा मंत्री से बात नहीं हुई। ऊर्जा मंत्री की आवाज उसमें आ रही है, ऊर्जा मंत्री की आवाज को ज्यादातर लोग पहचानते हैं। यदि ऊर्जा मंत्री से आपकी बात नहीं हुई है तो आप अपना कॉल डिटेल बता दीजिए, उस अधिकारी का नाम बता दीजिए जिससे बात हुई है। ओवरऑल कृषि मंत्री ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, बिजली की कटौती हो रही है और 10 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। और कृषि मंत्री जो होते हैं वो 2 जिले के नहीं होते हैं, मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, वो 52 जिले के कृषि मंत्री हैं। यदि उन्हें बात करना थी तो 52 जिले की बात करना चाहिए थी कि हर जगह बिजली की कटौती हो रही है और आप बिजली की सप्लाई कीजिए। एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ बिजली का प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन है, 17,000 मेगावाट है और मध्य प्रदेश को जरूरत है 12,000 मेगावाट की, सप्लाई हो पा रही है 4-5 हजार मेगावाट की। तो जो 17,000 से 4-5 हजार मेगावाट की जो सप्लाई हो रही है, तो बीच का जो 12,000 मेगावाट है वो बिजली कहां जा रही है? यदि 5-6 हजार मेगावाट आप जो बाहर के प्रदेशों को बिजली बेच रहे थे तो वो बिजली कहां जा रही है? क्या इस समय बेचना आप बंद नहीं कर सकते हैं? या तो आप झूठ बोलते थे कि हमारे यहाँ ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। मध्य प्रदेश में 20 साल में एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया। जितने भी पावर प्लांट हैं, चाहे सतपुड़ा पावर प्लांट हो, सिंगाजी पावर प्लांट हो, संजय गांधी पावर प्लांट हो, इंदिरा गांधी पावर प्लांट हो, जितने भी मध्य प्रदेश में पावर प्लांट लगे हुए, जहां से भी मध्य प्रदेश में बिजली की सप्लाई हो रही है, सब कांग्रेस की सरकारों के द्वारा जो पावर प्लांट बनाए गए थे उनके द्वारा वो सप्लाई की जा रही है। आप आए दिन कहते हैं कि हम सोलर एनर्जी पर काम कर रहे हैं, विंड एनर्जी पर काम कर रहे हैं, लेकिन यदि वो काम होता तो फिर दिखाई नहीं देता। वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इनके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। कोल इंडिया एक सरकारी उपक्रम है जो बहुत शानदार काम कर रहा है। जानबूझकर कोल इंडिया को घाटे में पहुंचाया जा रहा है, जिससे इस कोल इंडिया को भी अदानी या अंबानी को दे दिया जाए और जनता को बताया जाए कि ये कोल इंडिया बहुत घाटे में चल रहा था, कोयले की सप्लाई नहीं कर पा रहा था, ऑस्ट्रेलिया से अदानी की खदानों से हमें कोयला खरीदना पड़ रहा था। इसके कारण कोल इंडिया को जो 5 लाख करोड़ का कोल इंडिया है वो 5,000 करोड़ में हमने अदानी को बेच दिया। तो ये केवल सरकारी उपक्रमों को जानबूझकर घाटे में पहुंचाना चाहते हैं, जिससे अपने उद्योगपति मित्रों को दे सके, और इसी का परिणाम है कि ये महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, सारे काम आज बिजली के ऊपर। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद भी जुड़ गए ग्वालियर से, जरा वहां की स्थिति भी हम जान लेते हैं। विनोद, अगर हम ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं? कितने घंटे की बिजली यहाँ पर काटी जाती है? देखिए, मैं बता दूं, ग्वालियर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का गृह जिला है और यहीं से वो विधायक हैं ग्वालियर विधानसभा सीट से। चूंकि उन्होंने अपने विधानसभा में तो व्यवस्थाएं इस तरह की हुई हैं कि यहाँ ज़्यादा बिजली कटौती का लोगों को सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन हाँ, कभी कभी जरूर ट्रिपिंग होती है जिसकी वजह से बिजली जाती है, बत्ती गुल होती है। और इसकी वजह जब हमने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि देखिए, ज़्यादा लोड होता है तो ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ता है और उसके बाद ट्रांसफार्मर में टेक्निकली फॉल्ट आती है, लेकिन 1 घंटे के भीतर वो ठीक भी कर दिए जाते हैं। अगर 1 घंटे से ज़्यादा समय लगता हो तो आप मुझे बताएं।
टेक्निकली रूप से वो अपनी जगह ठीक थे, उनका मानना था कि ठीक है ट्रांसफार्मर चेंज करने में 1 घंटे का समय आता है, लगता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से किसानों की शिकायतें अभी भी बनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री को भी परेशान कर रही हैं। कल कृषि मंत्री कमल पटेल के मोबाइल का जो वीडियो बातचीत हो रही थी उनकी ऊर्जा मंत्री से, वो वायरल हुआ। उससे बात साफ हो गई है कि प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री भी अपने विधानसभा को लेकर परेशान है, वहां भी जरूर किसान शिकायत शिकवे कर रहे होंगे। तो देखिए, बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से सभी जगह मिलती रहे, इसकी जरूरत सभी को होती है। याद कीजिए, पिछले हफ्ते दिग्विजय सिंह ने बात कही थी और ये आरोप लगाया था सरकार पर कि इस सरकार ने इस तरह की नीतियां बनाई हैं कि कोयला विदेशों से खरीदना पड़े, जबकि पावर हाउस जितने भी हैं उन्हें बंद करने का प्लान ये सरकार कर रही है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सरकार पे आरोप लगाया था और उसके 2 दिन बाद ही ये इस तरह के आदेश सामने आया कि अब सरकार विदेशों से कोयला खरीदेगी। तो कोयले की तो कमी है, जाहिर सी बात है, पिछले 2-3 साल से लगातार कोयले की जो कमी आ रही है वो भी है। लेकिन सामान्य तौर पे ये देखने में मिलता है कि गर्मियों में बिजली कटौती होती है, जो टेक्निकली फॉल्ट है वो भी ज्यादा बढ़ते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो बिजली मिलना चाहिए किसानों को, उसकी शिकायतें लगातार सरकार के प्रतिनिधियों के पास आ रही हैं। यानी कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री अभी घिरते जा रहे हैं बिजली के मुद्दे पर। अपनी विधानसभा तो उन्होंने किसी भी तरह से सुरक्षित रखी है, जहां लोगों को शिकायत शिकवे ज्यादा नहीं करने पड़ रहे, लेकिन बाकी जगह उतने अच्छे हालात नहीं है जितने होना चाहिए। गीत जी, तो क्या एक्शन प्लान रहेगा सरकार का, क्या उम्मीदें लगाई जाए? जो बाकी किसान हैं दूसरे जिलों के, उन्हें क्या यही हालात भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी भी फसलें हैं और एक भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि 10 घंटे की बिजली भी इन ग्रामीणों को नहीं मिल रही है। चैनल पे ग्वालियर जो है डिस्ट्रिक्ट का हाल जाना है और देखिए जिस प्रकार से वहाँ कहीं ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के बहुत चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ दिक्कत आई थी, लेकिन अब दिक्कत को जो है पार कर लिया गया है और वो जो है हर्डल जो है हमारा हट गया है। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस जो है किस प्रकार के झूठे आरोप लगाती है, इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोलते पकड़े गए हैं कि एक बार नहीं अनेकों बार, लेकिन समझने का तैयार नहीं है। लेकिन अब देखिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इनकी सरकारें एक दूसरी सरकार दोनों राजस्थान की हैं और वो लड़ रहे हैं कोयले के पीछे और माननीय प्रधानमंत्री शिकायत कर रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश की अगर स्थिति बिजली के विषय में देखी जाए या कृषि के विषय में देखी जाए तो कृषि के विषय में भी 4 बार जो है कृषि अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत ही मिल पाया है। और जहां तक कि बिजली की बात है, ना पहले कोई समस्या आई थी ना आगे कोई हम समस्या आने देंगे, लेकिन समस्या जरूर उत्पन्न होती है, लेकिन उसके ऊपर कैसे काबू पाना, कैसे निकलना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जनता की प्रतिबद्धता रखते हुए कार्य करती है, इसलिए हमें बहुत अच्छे से आता है। थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई थी जिसको हमने पार कर लिया। आने वाले समय में भी किसी भी जो हमारे जिले हैं, किसी भी जिले में इस प्रकार की दिक्कत नहीं सामने आएगी। मेंटेनेंस का जो आपने बोला वो जरूर एक कारण है, कुछ घंटे जो है वो शुभम जी ने जो बात बोली थी, जरूर बिजली की कटौती होती है और वो एक प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए कुछ घंटे के लिए तो सभी तैयार है, लेकिन अगर 10-10 घंटे की कटौती जिस तरह से हो रही है, या फिर कम से कम इतनी बिजली तो मिले किसानों को जिससे कि उनकी खेती आसानी से हो सके, उनकी फसल लगी हुई है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी? हमने कभी, जैसे मैंने आपको बताया ना, दिक्कत नहीं आने दीजिए, हम हर संभव तरीके से प्रयास करके इससे निकालने की बात कर रहे थे और अब तो हम निकल चुके हैं। नहीं, मैं निकल चुके हैं। अब आप देखिएगा और आप जानकारी जो है, अगर अपडेट आपके कहीं से आ पाए या आप होशंगाबाद और हरदा की बात जो हम कर रहे थे उसके अलावा भी अगर आप किसी और जिले की अपडेट मुझे बता पाए तो तुरंत उस पर भी कार्रवाई करवाई जाएगी, क्योंकि अब कोई ऐसा गहरा संकट है नहीं। हाँ, कई जगहों पे कुछ बिजली जा रही है, कुछ जगहों पे जो है कटौती हो रही है, उसके ऊपर और हम लोग चिंतित हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि फसल लगाने में जो है किसी को नुकसान हो। और हम किसानों के लिए तो विशेष रूप से जो है प्रतिबद्ध है, क्योंकि किसानों ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है, हमने किसानों को कभी छला नहीं है। और किसानों की जहां तक की बात आती है, हमने कोरोना काल में भी पानी दिया है किसानों को, उनकी आय दुगना करने की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो बात करी थी। बिजली संकट उस टाइम भी था जब कोयला नहीं था, हमने तो उस टाइम में भी जब पानी दिया है, तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब तो जो है इस संकट से हम उभर चुके हैं, कोई बात नहीं है। तो राम जी, ऐसा है क्या बात आई थी जी, संकट से उभरते हुए दिख रहे हैं? नहीं, संकट जो है आप देखेंगे निरंतर कम होने की तरफ है। और बिजली गर्मियों के कारण कुछ भी बोल सकते हैं, ये तो $5 ट्रिलियन भी बोल सकते हैं जी।
जी अब आपके राहुल गांधी कुछ भी बोल सकते हैं मेरा साहब। नंबर है बोलने आपके राहुल गांधी देश मेरा को नंबर लड़वा है, के तो राजस्थान में दंगे करवा के जब पब में पार्टी करने जा सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी से क्या आशा की जा वही सकती है? हमारे मैडम ये डिबेट हमारे चाहते हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री जो है अपना वो बोल लिया है, कोरोना काल में अब ये भी बकवास करेंगे। जैसा बोल रहे थे किसानों की आय अब ये दोगुनी करने के लिए हमने वो कार्य किया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो है वो जनता के लिए देश को बर्बाद करके ही रहेंगे, ये देश को बर्बाद करके रहेंगे, ये बोलने नहीं देंगे जी। अब मैं बोल सकता हूँ मैडम? जी बताइए। मैं बोलूं? अनैतिक मत जी राम जी बोलिए, तथ्यों पे बात करें। देखिए, बिजली से हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है। यदि बिजली जो होती है वो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार होती है। यदि बिजली सप्लाई ज्यादा होगी तो देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, यदि बिजली सप्लाई कम होगी तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने के कई कारण हैं, उसमें से एक बड़ा कारण ये बिजली की समस्या है। बिजली कम सप्लाई होगी तो हमारे उद्योग धंधे प्रभावित होंगे, बिजली कम सप्लाई होगी तो हमारी किसानी प्रभावित होगी, बिजली कम सप्लाई होगी तो हमारे छात्रों को पढ़ने में समस्या आएगी, बिजली कम सप्लाई होगी तो बीमारियां फैलेंगी। अभी बिजली कम सप्लाई के कारण पंखे नहीं चल पा रहे, लाइट नहीं आ रही है, मच्छरों की समस्या है मध्य प्रदेश में, मलेरिया की जो बीमारी है वो भयानक बढ़ती जा रही है। आप मध्य प्रदेश के अस्पतालों को देख लीजिए, बीमारियों के कारण भरे पड़े हुए हैं। तो सीधा सा ये देश की अर्थव्यवस्था को भी बिजली संकट बढ़ाता है। छत्तीसगढ़ में कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये क्या कहते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार है ना आपकी, तो आपकी यहां समस्या नहीं आनी चाहिए। जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है वहां समस्या आ सकती है, क्योंकि उनको केंद्र की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। कोयला जो आता है वो केंद्र सरकार की तरफ से आता है। मध्य प्रदेश सरकार में प्राथमिकता के आधार पर कोयला पहले मिलेगा, बाकी जहां भाजपा सरकारें नहीं है उनको कोयला मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं रहती है। तो जो बिजली की जो समस्या है वह जानबूझकर पैदा की जा रही है। जब 17,000 मेगावाट मध्य प्रदेश का प्रोडक्शन है तो 4,000 मेगावाट ही प्रोडक्शन क्यों किया जा रहा है? उस प्रोडक्शन को बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? यदि उस प्रोडक्शन को हम बढ़ा दे तो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है आपसे, कोयला किससे खरीदना है? अदानी की खदानों से खरीदना है जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने ले रखी है। चलिए गीत जी से जवाब लेते हैं। गीत जी, क्या वाकई ऐसा भेदभाव किया जाता है? ऐसा अगर भेदभाव किया जाता, मैंने पहले ही बोला था, दो सरकारें आपस में लड़ रही हैं। ये आदरणीय पांडे जो हैं ये कुछ तो भी बातें कर रहे हैं। ये विषय जो है आप किसी भी विज्ञान से किसी भी जानकार से जो है विषय पे बात कर लीजिए कि कोयला जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ डबल इंजन की सरकार आप ही बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार रहेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। भैया केंद्र के पास तो आपके दो सरकारें क्यों पहुंची, फिर सबसे महंगी बिजली आपके महाराष्ट्र और राजस्थान में मिल रही है, उस पर क्या कहोगे जब इतनी महत्वपूर्ण बात है? कोई एक हॉस्पिटल का आप मुझे फोटो दिखा दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए जहाँ पंखे नहीं चल रहे, क्योंकि बिजली सबसे महंगी मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे महंगी बिजली मध्य प्रदेश में मिल रही है। सबसे ज्यादा बिजली का बिल मध्य प्रदेश में आ रहा है। हमने 100 यूनिट बिजली दी थी, मात्र 100 रुपए बिल आता था कमलनाथ सरकार में, जो 100 रुपए का बिल आज 2,000 5,000 रुपए आ रहा है। 100 रुपए बिल आता था हमारी सरकार में, बिजली का बिल 100 रुपए था जो आज 2,000 5,000 रुपए हो गया है। जनता को बरगला नहीं सकते। 100 रुपए बिल था, चेक कर लीजिए, केवल और केवल देश को बेचने का काम किया है राहुल गांधी ने, और जो है कॉर्पोरेट पार्टी बिजली का बिल 2,000 5,000 10,000 रुपए हो गया है। ये जो जीजा जी की एक इटालियन मम्मी की और जो बेटे की पार्टी, ये केवल बरगलाने का काम करती है, जो अभी भी झूठ बोल रही है कि बिजली नहीं है। ये नहीं, क्यों राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है, क्यों महाराष्ट्र में बिजली नहीं मिल रही, कौन से हॉस्पिटल में बिजली नहीं है? भैया जनरेटर लगे हुए हैं। इस अच्छी सड़कों पर चल के आप जो है प्लान बना रहे हो बीजेपी को बरगलाने का, जनता को बरगलाने का बीजेपी के खिलाफ। वो बीजेपी की ही देन है। जिन एसी कमरों में बैठे हो ना अभी आप, जहाँ वो भी बीजेपी के कारण ही है। एसी आपके यहाँ भी चल रहा है, मेरे यहाँ भी चल रहा है, ये लाइट है यहाँ पर। कोई जनता कहीं संकट आया होगा, उससे निपट गए, हम उससे उभर गए। कहीं अगर आगे भी दिक्कत आएगी, हम उस जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन मिस्टर बंटाधार का टाइम वो भूल गए क्या? जो कमलनाथ के पहले दिग्विजय सिंह थे आपके मुख्यमंत्री, जिनको जनता ने उपाधि दी थी मिस्टर बंटाधार की। डेली लाइट जो है राजधानी भोपाल की बात कर रहा हूँ, भोपाल में 2-2 3-3 घंटे लाइट जाती थी। किसानों के पास में तो खाने को पैसा नहीं थे, क्योंकि कृषि का जो धंधा है किसानों के पास में बिजली की बात छोड़ दीजिए। आपने पानी शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे शुभम फिलहाल क्या समझा जाए, क्या उम्मीद लग रही है? सरकार इस तरफ क्या एक्शन लेते हुए दिख रही है? क्या ग्राउंड रिपोर्ट?
देखिए बिल्कुल 1200 करोड़ रुपए का कोयला विदेशों से मंगवाया जा रहा है, यानी कि इस बात में किसी बात का संदेह नहीं है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त कोयले की क्या स्थिति है। खुद ऊर्जा मंत्री से भी हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि कोयले की किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। तो ये तो कोयले की बात होगी, मगर ये संकट आगे भी और गहरा सकता है आने वाले वर्षों में। लिहाजा इसका सरकार ने एक इलाज निकाला है और सरकार अब देखिए जो पिछली कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सभी मंत्री अपने अपने घर पर जो है वो सोलर प्लांट लगाएं और सोलर पैनल लगाएं। साथ ही साथ सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि आप सोलर पैनल लगाएं। तो इसको लेकर जो है सरकार अब ज़्यादा आगे काम कर रही है, क्योंकि रीवा में भी पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है वो लगाया गया है। तो सरकार बखूबी इस बात को समझ रही है कि बिजली की कमी को अगर किसी तरह से दूर किया जा सकता है तो उसमें सोलर पैनल भी एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है। और अगर आम लोग भी इसे लगवाते हैं तो उसमें भी सब्सिडी दे रही है, अच्छी खासी छूट इसमें सरकार दे रही है। कई तरह की योजनाएं जो है वो बनाई गई है। तो आगे बिजली को लेकर संकट ना हो उसके लिए सरकार इस दिशा में बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है। जी, तो चलिए उम्मीद की जाए कि कुछ दिनों के बाद ये संकट पूरी तरह से खत्म होगा। धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।